कमजोर निखिल बना ताकतवर। निखिल नाम का एक गरीब लड़का था। वो जैसे तन से कमजोर था, वैसे ही मन से भी कमजोर था। ना तो वो ढंग से पढ़ाई कर पाता था और ना ही ढंग से कोई काम। सारे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। टीचर हमेशा उसे डांटती थी। उसे समझने वाला कोई नहीं था। सिर्फ उसकी माँ थी जो उसे प्यार से समझाया करती थी। निखिल, क्या हुआ बेटा? आज स्कूल में टीचर ने फिर से डांटा क्या? या किसी दोस्त ने तुम्हारा मजाक उड़ाया? नहीं माँ, ये रोज का हो गया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सारे लोग मुझे चिढ़ाते हैं। टीचर भी हमेशा डांटती है। मुझसे पढ़ाई नहीं होती। हमेशा गलतियाँ होती है। मुझे नहीं पढ़ना। ऐसा मत कहो बेटा, तुम प्रयास तो कर रहे हो ना। एक न एक दिन गणेश जी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। बस तुम प्रयास करना मत छोड़ना। अपने आप पर और बाल गणेश पर भरोसा रखना। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। धीरे धीरे निखिल मन से और कमजोर होता चला गया, परंतु उसने बाल गणेश की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। निखिल हमेशा अपनी माँ की बात मानता था और इसी कारण से वो बाल गणेश की भक्ति करने लगा। हे बाल गणेशा, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हारी भक्ति करता हूँ। मेरी माँ कहती है एक ना एक दिन बाल गणेशा तुम्हारी मदद करेंगे। पर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ तो मुझे डर लगता है। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है। टीचर हमेशा मुझे डांटती है। सारे विद्यार्थी मुझ पर हंसते हैं। मेरा क्या गुनाह है? हे भगवान, कम से कम तुम तो मेरी मदद करो। गणेशा, मैं तुम्हें दिल से प्रार्थना करता हूँ, मेरी मदद करो। मैं कभी भी तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं आने दूंगा। तुम तो बुद्धि के दाता हो ना, फिर मेरे ऊपर भी बुद्धि बरसा दो। निखिल गणेश जी से प्रार्थना करके स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसे रास्ता पार करना था। वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, दादी, आपको रास्ता पार करना है? आओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। आपको रास्ता पार करके देता हूँ। निखिल बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर रास्ता पार करा देता है। बूढ़ी औरत उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है, भगवान हमेशा तुम्हारा भला करे। वो हंसकर अपने रास्ते चली जाती है। ये सुनकर निखिल के मन को बहुत खुशी होती है। वो फिर अपनी राह चलने लगता है। आगे चलकर उसे एक पंछी पतंग की डोर में फंसा हुआ मिलता है। वो पेड़ से उल्टा लटक रहा था। अरे ये क्या? ये पंछी तो यहाँ अटका है। इसका पैर शायद फंस गया है। इसे जल्द से जल्द यहाँ से छुड़ाना होगा, नहीं तो इसका पैर कट जाएगा। निखिल भागते हुए उस पेड़ के पास जाता है। उस पंछी के पैर में फंसा धागा निकालता है और अपने बैग से कागज का एक टुकड़ा निकालता है और पंछी के पैर में चिपका देता है और कहता है, दोस्त, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जो हुआ वो मैंने किया। शायद तुम्हारे पैर ठीक हो जाए। इस जख्म को हवा न लगे, इसलिए मैंने ये कागज लगाया है। अब तुम अपना ख्याल रखना, आगे से ऐसे जाल में मत फंसना। निखिल उस पंछी को हवा में उड़ा देता है। थोड़ी देर बाद वो पंछी फिर उड़ता हुआ निखिल के पास आता है और अपनी चोंच में मोर का एक पंख लेकर आता है और निखिल को दे देता है। वो देखकर निखिल को बहुत खुशी होती है। वो पंछी फिर उड़ जाता है। स्कूल के करीब आते ही निखिल को एक गरीब लड़का मिलता है। क्या हुआ दोस्त? तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? कुछ नहीं दोस्त, मैं सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। मुझसे भी कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। मैं भी कमजोर हूँ। किसने कहा कि तुम कमजोर हो? तुम तो इतने अच्छे लड़के हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बुढ़िया की मदद की।
उसके बाद एक पंछी को जाल से मुक्त किया और ये करने के लिए तुम्हारे दिल ने तुम्हें कहा ना, एक बहुत अच्छे इंसान हो। पर ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? भूल गए निखिल? तुमने तो कल मुझे बुलाया था और देखो मैं आ गया तुम्हारा दोस्त बनकर। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो मैं एक सच्चाई बताता हूँ। मैं बाल गणेश हूँ। मैं बालक का रूप धारण करके तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाल गणेश अपना सच्चा रूप बताते हैं और निखिल को बहुत खुशी होती है। बाल गणेश फिर उस गरीब लड़के के वेश में आ जाते हैं। लेकिन अब तो तुम्हें भरोसा हुआ ना कि मैं गणेश ही हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अच्छा हुआ गणेश, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरी बात कोई नहीं मानता, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, सब मुझ पर हंसते हैं, टीचर मुझे डांटती है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ सके और तुम ये सारा काम कर सको। लेकिन वो कैसे? मुझसे तो कुछ नहीं होता। अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने उस बुढ़िया की मदद की। उसे मदद करने के लिए किसने कहा था? उस फंसे हुए पंछी को निकालने के लिए किसने कहा था? उस बूढ़ी औरत को मेरी मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं खुद से गया था और वो पंछी पतंग की डोर में फंसा था। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसकी मदद करने गया। ठीक कहा तुमने। जो तुम्हारा मन कहता है वो काम पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। तुम कभी कमजोर नहीं हो सकते और खुद को कमजोर मानना छोड़ दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर याद रहे किसी को ये कभी मत कहना कि मैं बाल गणेश हूँ। नहीं नहीं गणेशा, मैं किसी से नहीं कहूँगा। बस तुम मेरे साथ रहना। आज से हम दोस्त बनकर रहेंगे। धन्यवाद, तुम मेरी मदद करने आए। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है। मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा कर्म होना बहुत जरूरी है। निखिल स्कूल पहुँच जाता है, फिर क्लास के अंदर जाता है और क्लास के बाहर बाल गणेश उस बालक के रूप में खड़े हो जाते हैं। टीचर एक सवाल पूछती हैं, कोई लड़का हाथ नहीं उठाता। किसी को उसका जवाब नहीं पता था, लेकिन अचानक निखिल हाथ उठाता है। सारे क्लास के बच्चे निखिल पर हंसने लगते हैं। टीचर सबको डांटती हैं और कहती हैं, निखिल, क्या तुम सचमुच इतने मुश्किल सवाल का जवाब दे पाओगे? अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। निखिल क्लास के खिड़की के बाहर गणेश की तरफ देखता है। गणेश वहाँ से उसे जवाब बताता है। मैं इस सवाल का जवाब जानता हूँ। निखिल टीचर के मुश्किल सवाल का जवाब यूँ दे देता है। टीचर हैरान हो जाती है। सारे बच्चे उठकर ताली बजाते हैं, क्योंकि पहली बार निखिल ने कोई सवाल का जवाब दिया था। अरे, तुमने तो यूँ जवाब दे दिया। अच्छी बात है। इस तरह पढ़ाई करना, इसी तरह मन लगाना। देखना, एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी तरह बाल गणेश की मदद से दिन ब दिन निखिल में बदलाव आ जाता है। वो स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में अव्वल नंबर पाने लगता है। निखिल का आत्मविश्वास बढ़ता ही जाता है और एक दिन एक बड़ी सी स्पर्धा में उसे सेलेक्ट किया जाता है। निखिल, अब तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतकर हमारे स्कूल का नाम रोशन करना है, क्योंकि तुम अकेले हो सारे स्कूल में जो ये खेल पूरी तरह से जानते हो। टीचर, मैं और मेरी टीम आपसे वादा करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। स्कूल छूटने के बाद गणेश और निखिल दोनों साथ घर जाने लगते हैं। तभी निखिल गणेश से कहता है, बाल गणेशा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे ये कंपटीशन किसी भी हालत में पार करनी है। अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। क्या तुम मेरे साथ हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारे इस खेल में मैं शामिल नहीं रहूँगा, क्योंकि जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है। मैंने ये बात पहले ही कही थी। पर गणेशा, बुद्धिमत्ता परीक्षा में हम जिला स्तरीय पर फाइनल पर पहुंच गए हैं और ऐसे मुकाम पर आकर तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। वो मन से पूरी ताकत से अपनी टीम के साथ में बुद्धिमत्ता परीक्षा में
सबको पीछे छोड़कर जीत हासिल करता है। आसपास के सारे गांव में, सारे जिलों में निखिल के नाम की चर्चा होने लगती है। सारे लोग निखिल को बधाई देने आने लगते हैं। टीचर प्यार से उसे आशीर्वाद देती है। जो दोस्त उनसे बात नहीं करते थे, वही दोस्त उसे कंधे पर लेकर नाचने लगते हैं। निखिल ने स्कूल का नाम रोशन कर दिया था। उसके बाद से निखिल स्कूल में हमेशा गुणवंत विद्यार्थी कहलाया गया। गणेशा, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं दोस्त, मुझे जाना ही होगा। मैं हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा। बस अपने आत्मविश्वास को कम मत होने देना। तुम्हारे जैसे कई और भी निखिल हैं। मुझे उनका भी सहारा बनना है। उनके दिल से डर को निकालना है। इसीलिए मुझे जाना होगा। पर दोस्त, याद रहे, जिंदगी में कभी खुद को कमजोर मत समझना। हाँ गणेशा, मैं वादा करता हूँ मैं कभी खुद को कमजोर नहीं होने दूंगा और न किसी और को। हर कमजोर का मदद करूँगा। निखिल गणेश को हंसते हंसते विदा कर देता है और उस दिन के बाद से उसके जीवन में बदलाव आ जाते हैं। निखिल सबसे होशियार लड़का कहलाता है। इसी तरह कमजोर निखिल ताकतवर बन जाता है। भगवान की श्रद्धा के साथ हमारा खुद का आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है।